अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाए, आप हनुमान जी के भक्त हो, तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। अब जो जेठ माह चल रहा है, जेठ माह में जितने भी मंगलवार आते हैं उनको बड़ा मंगलवार बोलते हैं। अब आगे आने वाला जो मंगलवार होगा वह दूसरा मंगलवार होगा। इसे बुढ़वा मंगलवार भी बोलते हैं। कहा जाता है कि राम भगवान से जब हनुमान जी मिले थे तब बड़ा मंगलवार ही था। तो हनुमान जी जेठ माह में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न अवस्था में होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, हम उनसे कुछ भी मांग लेते हैं तो वह हमें फटाफट दे देता है। तो ऐसे ही हनुमान जी अब बहुत ज़्यादा खुश अवस्था में हैं। आप उनको पाठ पूजा से प्रसन्न कीजिए, कुछ आप उपाय कीजिए। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां चल रही है, आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पराक्रम आपका डाउन होता जा रहा है, कोई भी काम करने के लिए आपका मन नहीं करता, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, तो यह आपके लिए बेहद आवश्यक है कि आप बड़ा मंगलवार जो है उस दिन कुछ ऐसे रेमेडीज कीजिए ताकि आप आने वाली परेशानियों से बचे रहो। आपका कोई कर्ज है, कोई भी मनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, या आपको किसी न किसी बात की हमेशा टेंशन बनी ही रहती है, जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा, या जो आप जॉब कर रहे हो उसमें प्रमोशन नहीं हो रही और लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चित हो जाइए, आप यह करके देखिए, हनुमान जी की कृपा आप पर रहेगी। जो आप चाहते हो वह आपको मिलेगा। बहुत ही शुभ जो योग होते हैं, दिन होते हैं, वार होते हैं, उनमें हम अगर कुछ रेमेडीज करते हैं, कुछ सावधानियां रखते हैं तो हमारे कार्य जल्दी बनते हैं। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना नहीं है, आप निस्वार्थ भाव से पाठ पूजा मंत्र जाप कीजिए, इससे आपके पुण्य अर्जित होंगे। आगे के लिए आप हमेशा सेफ रहोगे। आपकी आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप यह कार्य जरूर कीजिए। तो करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। मंगलवार को आप सुबह उठोगे, स्वच्छ कपड़े पहनोगे और घी का एक दीपक आपको लगाना है और चने और किशमिश का भोग हनुमान जी को आपको लगाना है। कोई भी मनोकामना है आप हनुमान जी को बोलोगे। सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करोगे, फिर आप राम सीता का स्मरण करोगे, अंजनी माता पवन देव का स्मरण करोगे, उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करोगे। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप मनोकामना बोलिए, अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो फिर आप वैसे ही निस्वार्थ भाव से पूजा करोगे। 7 बार और 11 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो आपके मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। यह कुछ लोग कहते हैं कि कठिन है, हमारा दिमाग तो एक जगह रहता ही नहीं, माइंड कभी कहीं चला जाता है। तो यही तो आपको करना है, बिल्कुल स्टेबल रहकर आपको हनुमान चालीसा करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत बार हनुमान चालीसा करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि आपका ध्यान वहाँ पर नहीं रहता। अगर मान सम्मान की कमी आ रही है तो आपको एक लाल रंग का झंडा लेना है जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हो, वह आप जाइए हनुमान मंदिर में, आप वह रख कर आइए और आप पंडित जी से बोल दीजिए कि यह झंडा आपके नाम का मंदिर में जरूर लगवा दे, या हो सके तो आप खुद ही अपने हाथों से वहाँ पर लगा सकते हो। नहीं तो कुछ वहाँ मंदिर में होते हैं, उनके रूल होते हैं, वह नहीं लगाने देते, तो आप पंडित जी को कुछ दक्षिणा दीजिए और वह झंडा जब मंदिर में लगेगा तो आप देखोगे कि कोई भी आपके ऊपर कलंक लगा हुआ है, मान सम्मान की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, तो यह सारी प्रॉब्लम कैसे छू मंतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। और जो बड़ा मंगलवार होता है, इस दिन शुभ अवसर पर आप भंडारे में या प्रसाद वितरण का आयोजन भी कर सकते हैं। आप देखिए आसपास कोई जरूरतमंद है, उनको आप भोजन करवाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। अब तो जैसे गर्मियाँ चल रही है तो आप कुछ ठंडा मीठा पीने का कोई पेय पदार्थ भी आप दान कर सकते हो। और एक मंत्र आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप इसको 108 टाइम चैंट करते हो तो आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आप देखोगे कि जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस है उससे आप कैसे छुटकारा पा जाओगे। आप इसको डेली भी कर सकते हो और अपनी जो भी समस्याएं हैं वह आप हनुमान जी के साथ शेयर कीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी बाधा है वह दूर हो जाएगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल दोष हैं तो आप एक कार्य और भी कर सकते हो। इस दिन आप मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं का दान कीजिए। कोई भी आप बच्चों को जो मिट्टी के गुल्लक बने होते हैं वह आप दे सकते हो, या और कुछ भी मिट्टी की चीज़ आप
दे सकते हो। इस दिन ठंडी चीज़ों का भी दान करना काफ़ी शुभ माना गया है। अगर आपकी लाइफ में दुश्मन ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप एक काम कर सकते हो। कोई भी काम है जो आपका काफ़ी टाइम से रुका हुआ है और वह हो भी नहीं रहा और आपको लगता है कि यह काम हो जाना चाहिए था, पूरे सात्विक भाव से आप वह काम कर रहे हो और हित का कोई कार्य आप कर रहे हो, तो आपको मैं एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ। अगर आप यह करते हो तो आप देखोगे कि यह आपको काफ़ी लाभ देगी। अगर किसी को गुस्सा आता है वह भी यह रेमेडी कर सकता है, क्योंकि गुस्से के कारण घर में क्लेश रहता होगा। तो आपको करना क्या है, आपको चमेली का तेल चाहिए, सिंदूर चाहिए और मंदिर में आपको जाना है। आपको हनुमान जी के चोला चढ़ाना है। अच्छे भाव से, पवित्र मन से आपको हनुमान जी के चोला चढ़ाना है। ऐसा आप 5 बार जरूर करिए। वैसे तो आप 2-3 बार में ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखोगे कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है, कोई भी दुश्मन आपकी लाइफ में है वह अब दूर हो रहा है, कोई भी बड़ा काम रुका हुआ है वह अब आपका काम हो जाएगा। इसे आप हल्के में मत लीजिए, इसे आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफ़ी टाइम से अधूरी पड़ी है तो आप एक काम और कर सकते हो। इस दिन एक सरसों के तेल का दीपक आपको लेना है, मीठा पान लेना है और साथ ही आपको 18 लौंग से बनी माला लेनी है। यह माला आप खुद भी बना सकते हो। मोली की सहायता से आप 18 लौंग एक एक करके गांठ लगा के आप यह माला बना सकते हो। अब आपको जाना है हनुमान मंदिर में। अब आपको हनुमान जी के समक्ष क्षमा याचना प्रार्थना करनी है और दीपक जलाना है और माला अर्पित करनी है और पान का भोग लगाना है। फिर आपको श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का वहाँ पर पाठ करना है और आपकी मनोकामना आप हनुमान जी को बोलोगे और इससे हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इनमें से काफ़ी उपाय तो बहुत ही ईजी हैं। अगर आप मंदिर में जा सकते हो तो आप मंदिर में करिए, नहीं तो आप घर के मंदिर में बैठकर 7 बार 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, मंत्र का जाप कीजिए। और इन दिनों जैसे सुंदरकांड का पाठ भी अगर आप करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, आप खुद करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप सुन भी सकते हो। और इतना ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, घर में क्लेश नहीं करना है, शांत रहना है। आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले लो हो गया था अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। हर काम आप बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से करोगे। हनुमान जी को मनाना बहुत मुश्किल है लेकिन मनाना उतना ही आसान है। वो किसके लिए, वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जो पवित्र है, जो पवित्र सोच रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग हनुमान जी की पाठ पूजा आराधना करते हैं लेकिन उनका भाव शुद्ध नहीं होता, तो वह कहते हैं कि हमने तो इतना पाठ पूजा की हनुमान जी को मनाने के लिए, हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन आप एक बार सरल हृदय से, पवित्र मन से, सात्विक होकर हनुमान जी के लिए जो भी आप कुछ करोगे, एक बार आप राम का नाम भी हनुमान जी के लिए बोल दोगे, हनुमान जी वहीं पर प्रसन्न हो जाएंगे। बस आपको बोलना है कि हनुमान जी अब मैं राम की शरण में आ गया हूँ, अब मुझे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा भाव आपके मन में होना चाहिए। जो राम की शरण में जाते हैं हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर रहता है। बस अब आप भूल जाइए आपकी कोई भी काम है, कोई भी मनोकामना, आपका कोई भी काम है, आपका कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो या कोई भी आपकी विश हो, बस अब राम भगवान और हनुमान जी पर छोड़ दीजिए और उसका विचार आपको मन में नहीं करना है। जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो हमारे मन में बिल्कुल भी संशय नहीं रहना चाहिए, वह काम अपने आप ही हो जाता है। हनुमान जी की भक्ति करना जितना कठिन है उतना ही सरल भी है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिए। जितना ज़्यादा आप आभार जताते हो अपने इष्ट देव के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, प्रभु आपको और ज़्यादा देता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। धन्यवाद।